अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से काशी में हनुमान मंदिर में अब हर दिन 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ हुआ करेगा, वो भी लाउड स्पीकर पे। ये हिंदुओं के लिए बेहद गर्व की बात है। आज हम इतना परिदृश्य बदल चुका है कि हम अपनी आस्था को शर्मिंदा के साथ नहीं बल्कि गर्व के साथ मनाते हैं। हनुमान क्या हैं ये जानना बेहद ज़रूरी है। हनुमान एक प्रेरणा है। जब भी मन में दुख हो, परेशानी हो, उनको याद कीजिए। जय बजरंग बली बोलते ही शरीर में एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये हनुमान जी की महिमा है। निश्चय प्रेम प्रतीत के विनय करे सन्मान, ते ही कारज सकल सुख सिद्ध करे हनुमान। संकल्प निवेदन शुभ करने की इच्छा और बजरंग हनुमान का आशीर्वाद सभी शुभ कार्यों को मंगलमय तरीके से सिद्ध करने का सार्थक प्रदान करता है। ऐसी है हनुमान जी की महिमा। खुद भी हनुमान अपनी शक्ति को हनुमान जी जब अपनी शक्ति को जान पाए तब वह लंका जा सके, वरना उनको नहीं पता था कि वो कितने शक्तिशाली हैं और उनके अंदर क्या विलक्षण प्रतिभा जो है, शक्ति जो है वो विराजमान है। उसी प्रकार हमें भी हनुमान जी को याद करते हुए हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। हमें अपनी शक्ति का एहसास करना चाहिए और उस शक्ति को, उस मजबूती को एहसास करते हुए, उसको अपना साक्ष्य बनाते हुए हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने की चेष्टा कैसे करनी है और किस तरह से पहुंचना है, ये हनुमान जी से सीखना चाहिए। हनुमान हम सभी के प्रेरणादायी हैं। बजरंग बली जिसका कि हर कदम हमको एक नई सीख देता है। इसलिए हनुमान जयंती के दिन ये बातें बता रही हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि हमारे जो देवी देवता थे वो कालांतर से लेकर अब तक हमारे लिए किस तरह से रोल मॉडल हैं, जो हर पग पर, हर ज़िंदगी के हर ठहराव में आपको बताते हैं कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। बस उनको याद कर लीजिए, रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। इतने अच्छे रोल मॉडल होते हैं। आपको बता दें कि हनुमान जी, जब हम क्या बोलते हैं बजरंग बली आपके जीवन का सहारा हो जाए तो आप हर एक लड़ाई जीत पाते हैं, ऐसा आप बोलते हैं, क्योंकि वो इतने सकारात्मक व्यक्तित्व थे बजरंग बली कि उनको याद करने से ही आपके शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो आ जाती है। मंगल यानी शुभ दिन उनके लिए माना जाता है। कष्ट में मंगल के लिए श्री हनुमान जी का को हम ध्यान करते हैं, क्योंकि वो मंगलकारी हैं, इसलिए मंगल शुभ दिन माना जाता है। जब भी भय और परेशानी की बात होती है हम हनुमान जी को याद करते हैं। क्यों? आखिर हनुमान जी को, उनके चरित्र को, उनके पूरे ज़िंदगी को समझने की ज़रूरत है। उनका जो अहम योगदान रहा है श्री राम की जीवनी में, लंका के युद्ध में और हर पल में, जब जिसने, आप देखिए तुलसीदास को जब अकबर ने बंदी बना लिया था तो किस तरह से उन्होंने हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी को याद करते ही अकबर के चारों तरफ वानर सेना जो है आ गई थी और उसी वक्त में याद करते हुए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा था। तो ये बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, ये तुलसीदास जी ने जब वो कठिनाइयों में गए, उन्होंने हनुमान जी को याद करते हुए इस तरह की पंक्तियाँ लिखी और उनके जीवन के कष्ट दूर हो गए थे। सामने वाले अकबर को भी एहसास हुआ था। अकबर को जब इस बात का एहसास हुआ कि आखिर इतने बंदर क्यों आ गए हैं, तो उन्होंने बिरबल से पूछा। बिरबल ने पूछा कि आप खुद सोचिए, आपने तुलसीदास को बोला था, सज़ा दी थी बेमतलब की, और उसकी ताकत को आप एहसास करना चाहते थे, और देखिए आज उसकी ताकत आपके चारों तरफ वानर सेना के रूप में खड़ी है। ये तुलसीदास हैं जो राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं। दरअसल हुआ यूँ था कि जब तुलसीदास उस वक्त अकबर के राज के आसपास कहीं ठहरे हुए थे और भक्त उनका तांता लगाए हुए थे, तो तुलसीदास के बारे में जानने के लिए अकबर ने बिरबल से पूछा था कि बिरबल, आखिर ये तुलसीदास है क्या? उसको बोलो हम इससे मिलना चाहते हैं। लोग बोलते हैं वो बहुत मजबूत है, उसके साथ बहुत अद्वितीय शक्ति है, तो उसको हम देखना चाहते हैं। वो उसकी ऐसी कौन सी शक्ति उसके अंदर है? उन्होंने अपने दूत से उनको खबर भिजवाई, लेकिन तुलसीदास ने कहा कि मैं किसी राज दरबार में नहीं जाता, लोग मुझसे मिलने आते हैं, भक्त मुझसे मिलने आते हैं। अकबर को ये बात बहुत बुरी लगी थी और अकबर फिर अपनी सेना को भेजकर तुलसीदास को बंदी बना लिया था बिना किसी कारण के। तो तुलसीदास जी की कोई गलती नहीं थी। तब तुलसीदास जेल में बंद कर हनुमान जी को याद करना शुरू किए थे और उसको याद करते के साथ ही अकबर के महल के चारों तरफ वानर सेना जो है
वो आ गई थी, उनके सारे सामान को तोड़ फोड़ कर दी थी। अकबर के लिए निकलना मुश्किल हो गया था। अकबर के चारों तरफ हनुमान जी के रूप में वानर सेना जो है वो खड़ी हो गई थी। और तब तुलसीदास जी ने उसी जेल में बैठकर हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ किया था। और बाद में जब बीरबल से अकबर ने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो बीरबल ने बताया कि ये तुलसीदास जी की शक्ति है, यही वो मजबूती है, यही उनकी सेना है जिसके लिए लोग उनके चरणों में पड़े रहते हैं, उनके भक्त होते हैं। और आपने उसकी शक्ति को एहसास करने की जिज्ञासा की थी। आप एहसास कीजिए। अकबर दौड़े हुए जेल में गया, तुरंत उनको रिहा करवाया, उनके चरणों में कूदा और उसके बाद माफ़ी मांगी और वानर सेना गायब। ये है हनुमान जी की महिमा। हनुमान जी ऐसे ही हैं। आपको बता दें कि ऐसे कई किस्से हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि हनुमान जी को समझने के लिए हमें ज़्यादा किसी ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, तो बस हनुमान नाम ही काफ़ी होता है। और उसके लिए आप हनुमान जी का नाम जपिए और हनुमान जी आपके पास चले आएंगे। ये हनुमान जी की महिमा। यह संसार समानता और विषमता की विधियों की परगति करता है। अनुकूलता और प्रतिकूलता में संघर्ष स्वाभाविक है। यही द्वंद्व है, इसमें कुछ भी हम सहर्ष स्वीकार करते हैं और कुछ को सिरे से नकार देते हैं। यही तनाव जो है उससे निजात दिलवाने में हनुमान जी जैसी शक्ति जो है वो काम आती है। प्रसिद्ध विद्वान एलन टेट की अगर बात करें तो वो तनाव में जी रहे थे और इस तनाव से उन्हें बेहद परेशानी हो रही थी। वो इस तनाव के रूप को उन्होंने स्वीकार किया था। इसी तरह दुनिया में बहुत कुछ प्रकट है, बिल्कुल पारदर्शी है, जिसे आर पार आप आसानी से देख सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जिसके पार देखना और उसको समझना वो हमारी दृष्टि में नहीं होता है, हम नहीं कर पाते हैं, जिनको मन की आंखों से सहज भाव से नहीं देखा जा सकता। भारतवर्ष में ऐसी कई अनुभूतियाँ हैं जिसको समझना बेहद मुश्किल है। उनमें से एक हनुमान जी हैं। भारतवर्ष की वैदिक विद्या शुरू से ही इसकी खोज करती रही है। सच्चाई को बेपर्दा करने के लिए हजारों प्रयत्न होते रहते हैं। कहते हैं शंकराचार्य ने ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, अर्थात एक ब्रह्म ही सत्य है और बाकी संसार झूठ है, इस बात को कहा था। जब उन्होंने ये बात कही तो उनके विरुद्ध सारा संसार खड़ा हो गया था। एक बार शंकराचार्य कहीं जा रहे थे तो सामने से एक पागल हाथी लोगों को कुचलता दौड़ता आता दिखाई दिया। शंकराचार्य किसी सुरक्षित स्थान की ओर दौड़े, तभी विरोधियों ने टोका कि जब संसार मिथ्या है तो भाग क्यों रहे हो। शंकराचार्य ने भागते हुए उत्तर दिया, यह हाथी का दौड़ना भी झूठ है और मेरा भागना भी। तो ये हमारे भारत की सच्चाई है। वास्तव में झूठ एक आवरण है, एक कवच है जिसमें सच्चाई आश्रय लेती है। सभी जानते हैं कि एक मानव शरीर के टिकने की एक निश्चित सीमा है, फिर भी लोग चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देते हैं, जबकि यह क्षण भंगुर शरीर संसार की सीमा में रहकर असीमित सुख भोगने का अवसर प्रदान करते हैं। किंतु हम अति में प्रायः दुख सुख को जो है वो उसमें भेद नहीं कर पाते हैं और सुख को ही सबसे अहम मान लेते हैं और दुख को सिरे से नकारने की कोशिश करते हैं। हनुमान जी की जीवनी को जब भी आप याद करेंगे और उनको जब हम दुख में याद करते हैं तो हमें उसी सुख की अनुभूति होती है और दुख में किस तरह से आप सुख को अनुभव कर सकते हैं, ये हनुमान जी सिखाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा अपनी तरफ कैसे भर सकते हैं, ये हनुमान जी सिखाते हैं। हनुमान जी के पाठ को सिर्फ नहीं कीजिए, उनकी जीवनी को भी पढ़िए, उनकी जीवनी को भी देखिए और उसका अनुकरण करने की कोशिश कीजिए। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, जिस तरह से हनुमान जी ने पहचाना था और उसके बाद उन्होंने लंका युद्ध को क्या मोड़ दिया था, ये हम सभी जानते हैं। किस तरह से भगवान राम विजयी हुए थे। आपको हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। इसी तरह से देखते रहिएगा इस तरह की रोचक कहानियों के लिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।